गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि विभव मापी सिद्धांत को लिखिए एवं समझाइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विभव मापी सिद्धांत। चलिए बच्चों, हम समझेंगे विभव मापी सिद्धांत क्या होता है। इससे पहले आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं अपने विभव मापी सिद्धांत की। तो बच्चों, पहले तो हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो विभव मापी में एक क्या होता है, संचायक सेल होता है। क्या बच्चों, संचायक सेल होता है ना, जिसमें एक कुंजी लगी होती है के, सॉरी संचायक सेल सी हो, इसको सी से पता से करें, किसे, सी से, है ना। और एक होता है धारा नियंत्रक। क्या होता है, धारा नियंत्रक। और इसके श्रेणी क्रम में, और इसके श्रेणी क्रम में एक और क्या होता है, प्रायोगिक सेल होता है। क्या होता है, प्रायोगिक सेल होता है, जिसमें जिसमें धारा मापी जी और कुंजी जुड़ा होता है। क्या, सॉरी जॉकी, क्या जुड़ा होता है, जिसमें जॉकी जुड़ा होता है। चलिए, ये होती है एक हमारी चालक तार होती है ए बी। क्या बच्चों, ये होती है हमारी चालक तार ए बी। ये हुई हमारी चालक तार ए बी। चलिए, इसमें क्या जुड़ा होता है, जॉकी जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, जॉकी। अगर पता पहले बच्चों इसे आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो हम बात करते हैं जो ए बी होती है, ये ए बी क्या होती है, चालक तार होती है। थोड़ा सा हम आप लोग को यहाँ पर लिख के बता देते हैं कि ये वाली ए बी क्या होती है, ए बी बराबर क्या होता है, चालक तार होता है, चालक तार। ये सी, सी क्या होता है, संचायक सेल होता है। क्या होता है, सी संचायक, संचायक सेल होता है सी। आर एच, सॉरी आर एच यहाँ पर लिखा नहीं, ये आर एच। आर एच क्या होता है बच्चों, धार नियंत्रक। क्या होता है, आर एच बराबर क्या होता है बच्चों, धारा नियंत्रक। क्या होता है बच्चों, आर एच होता है हमारा धारा नियंत्रक। और के क्या है बच्चों, कुंजी है। क्या है, के हमारा क्या है, कुंजी है। और ई बच्चों, ये जो ये सेल बना हुआ है, ये ई, ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा प्रयोगी सेल होता है। ई क्या होता है, प्रायोगिक सेल होता है। क्या होता है बच्चों, ई प्रायोगिक सेल होता है। और ये हमारा जो जे है, ये जे क्या है बच्चों, जॉकी। जे बराबर क्या होता है बच्चों, जॉकी। क्या होता है बच्चों, जे बराबर हम आता है जॉकी। आता है बच्चों, आप लोग यहाँ तक इतना डायग्राम को समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके वर्णन पर। तो क्या बोलेंगे बच्चों, विभव मापी में क्या बोलेंगे, विभव मापी में एक चालक तार ए बी होता है। क्या होता है, विभव मापी में एक चालक तार ए बी होता है। थोड़ा सा इसको और यहाँ से बताने की कोशिश करें, है ना। ये कुछ इस टाइप में धार नियंत्रक से इस टाइप का अटैच होता है, थोड़ा सा दूरी पर, है ना। तो क्या बोलेंगे, विभव मापी में एक चालक तार ए बी होता है। क्या होता है, विभव मापी में एक चालक तार ए बी होता है, जिसके श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल सी, कुंजी के और धारा नियंत्रक आर एच जुड़ा होता है। धारा नियंत्रक आर एच जुड़ा होता है। जब कुंजी के को दबाते हैं, जब कुंजी के को दबाते हैं तो चालक तार पर धारा प्रवाहित, धारा ए से बी की ओर होने लगती है। जब कुंजी के को दबाते हैं तो चालक तार ए बी पर धारा का प्रवाह ए से बी की ओर होने लगता है, जिससे विभव का पतन ए से बी की ओर होने लगता है। जिससे विभव का पतन, जो इसमें विभव उत्पन्न हो जाता है उसका पतन, मतलब विभव की हानि। क्या मतलब, विभव की हानि ए से बी की ओर होने लगती है, जिसकी विभव प्रवणता क्या होती है, जिसकी विभव प्रवणता के बराबर विभवांतर अपॉन उसकी लंबाई, जो चालक तार की लंबाई होती है ना, ये होती है विभव प्रवणता को। किसे प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं के से। किससे, विभव प्रवणता को के से प्रदर्शित करते हैं। तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होगी बच्चों, कि उसके एकांक लंबाई पर होने वाले विभव का पतन, उसके एकांक लंबाई पर होने वाले विभव का पतन ही क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। जहाँ के एक क्या होता है, जहाँ के एक विभव प्रवणता होता है। अर्थात बच्चों आप लोग विभव प्रवणता को भी समझ चुके होंगे। चलिए, अब द्वितीयक सेल हमारे ये जुड़ा हुआ है, लेकिन द्वितीयक परिपथ में इसको क्या बोलेंगे, इसको परिपथ भी बोल सकते हैं हम। तो क्या बोलेंगे, लेकिन द्वितीयक परिपथ में एक प्रायोगिक सेल ई होता है। द्वितीयक परिपथ में एक प्रायोगिक सेल ई होता है,
जिसका धन सिरा बिंदु ए से जुड़ा होता है तथा इसका माइनस सिरा, जिसका ऋण सिरा या माइनस सिरा है ना, किसे जुड़ा होता है, धारा मापी जी से जुड़ा होता है। धारा मापी जी और जौकी जे से जुड़ा होता है, जौकी जे से जुड़ा होता है। जब जौकी जे को बिंदु ए की ओर, जब जौकी जे को बिंदु ए पर, क्या बिंदु ए, जब बिंदु जौकी जे को बिंदु ए की ओर J1 पर, थोड़ा सा हम बताएंगे है ना। ये मान लीजिए ये जो जौकी है, ये जौकी को हम उठा के यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये जो डैश डैश का चिन्ह बन रहा है ये शो कर रहा है कि हमने यहाँ पर कहाँ पर रखा है, यहाँ पर हम J1 पर रख दिया, कहाँ पर J1 पर रख दिया है ना, मतलब इसको उठा के यहाँ पर रखा तो क्या प्रभाव होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों जौकी J1 पर रखते हैं तो क्या हो जाता है, जब जौकी जे को बिंदु ए की ओर AJ1 पर विद्युत वाहक बल प्रयोगी सेल के वाहक बल से कम हो जाता है। जब जौकी जे को J1 पर रखते हैं तो AJ1 का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे धारा मापी जी में विक्षेप एक दिशा की ओर होने लगता है, जिससे धारा मापी जी में विक्षेप एक दिशा की ओर होने लगता है। लेकिन जब जौकी जे को बिंदु बी की ओर J2 पर पुनः थोड़ा सा डैश का ये संकेता करके हम आप लोग बताएंगे कि हम ये जौकी को अब इधर की ओर रख रहे हैं, किधर की ओर, इधर की ओर रख रहे हैं। तो जब जौकी जे को बिंदु बी की ओर J2 पर रखते हैं, कहाँ J2 पर रखते हैं, तो AJ2 का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से, क्या प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, जिससे धारा मापी जी में विक्षेप विपरीत दिशा में होने लगता है, इसके विपरीत दिशा में होने लगता है। इन दोनों के बीच, मतलब ए और बिंदु बी और जौकी ए और जौकी जे, इन दोनों के बीच यदि जौकी को J1 पर रखा जाए, जौकी को जे पर रखा जाए तो धारा मापी जी में कोई विक्षेप नहीं होता है, धारा मापी जी में कोई विक्षेप नहीं होता है, क्योंकि प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल AJ का प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल ए और जे के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, AJ के विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। आशा करते हैं बच्चे आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, है ना। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को पुनः रिपीट कर सकते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा, है ना, क्योंकि हमें आगे भी थोड़ा सा आप लोग को बताना है। चलिए तो मेरे बच्चों इसे भी आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा, है ना, इसको भी लिखना है। अब थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे कि यदि, क्या बच्चों, यदि ए जे, बच्चों किसके बीच, ए और जे के बीच की लंबाई क्या हो, L हो, तो क्या बच्चों, ए और जे के बीच की लंबाई L हो तो प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर AJ का विभवांतर, किसका, AJ का विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल क्या है, E है, बराबर AJ का विभवांतर, और उस विभवांतर में क्या होता है बच्चों, विभव प्रवणता भी होता है। तो विभव प्रवणता ये और AJ के बीच की लंबाई क्या होती है, L। क्या बच्चों, AJ के बीच की लंबाई होती है L, और इसका विभवांतर जिसका विभव प्रवणता क्या होता है, K। आशा करता हूँ आप लोग इसे भी समझ चुके होंगे, है ना, कि K क्या होता है, विभव प्रवणता K क्या होता है, सॉरी E यहाँ पर लिखना, क्या करना है, E, है ना। विद्युत वाहक बल क्या होता है, E, क्या होता है, सॉरी, विद्युत वाहक बल E होता है, और AJ की लंबाई L, और उनका क्या विभव प्रवणता क्या होता है, K। चलिए यदि बच्चों, यदि K का मान ज्ञात हो, क्या इस K का मान ज्ञात हो, तो क्या बोलेंगे, यदि
के का मान ज्ञात हो तो विद्युत वाहक, तो ये विद्युत वाहक वाला जो ई है क्या, विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है। यदि इस के का मान ज्ञात हो तो विद्युत वाहक बल ई की गणना क्या होती है, की जा सकती है। यही विभव मापी का सिद्धांत है। क्या बच्चों, यही विभव मापी का सिद्धांत है, ANS। बच्चों अगर आप लोग को अच्छी समझ में आ गया है तो फटाफट आइए हमारे नोट्स कॉल पर। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बच्चों, तो आप लोग फटाफट डायग्राम को बना लीजिएगा। डायग्राम को बनाने के बाद इस चालक तार संचायक से धारा नियंत्रक कुंजी प्रायोगिक सेल धारा मापी जी, इनको भी आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को इनका नाम पता रहे कि ये क्या क्या होते हैं। चलिए आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, है ना। वीडियो को रोक के पहले आप लोग इनका नाम लिख लीजिए कि AB चालक तार होता है, सी संचायक सेल होता है, इन सभी का पूरे का आप लोग नाम लिखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके वर्णन में, तो आप लोग फटाफट वीडियो को रोक के इसका वर्णन लिख लीजिएगा। ये रहा बच्चों हमारा वर्णन, है ना, जहाँ के एक विभव प्रवणता है। तो यहाँ तक आप लोग लीजिएगा बच्चों। पहले बच्चों मैंने यही बताया क्या कि विभव मापी में एक चालक तार AB होता है जिसके श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल C कुंजिके और धारा नियंत्रक RH जुड़ी होता है। जब कुंजिके को दबाते हैं तो चालक तार AB में A से B की ओर धारा पर होने लगती है, जिसे विभव का पतन भी A से B की ओर होने लगता है, जिसकी विभव प्रवणता K बराबर V/L। चूंकि एकम लंबाई में तार होने वाले विभव के पतन को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। इसको क्वेश्चन में हमने लिख लिया, आप लोग भी क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, जहां के क्या है, विभव प्रवणता है। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसके विभव प्रवणता को भी लिख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा हम और इसका लिखना है, इसको लिखने के बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज में भी इसके थ्योरम को लिखना है, वर्णन को। चलिए, लेकिन द्वितीयक परिपथ में एक प्रायोगिक सेल E होता है जिसका प्लस या धन सिरा बिंदु किससे जुड़ा होता है, बिंदु A से जुड़ा होता है। चलिए पहले हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। चलिए, जिसका धन सिरा बिंदु A से और ऋण सिरा धारा मापी G और जौकी J से जुड़ा होता है, एवं जौकी J को बिंदु A की ओर J1 पर रखते हैं, तो AJ1 का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है, जिसे धारा मापी G में विक्षेप एक दिशा की ओर होता है। लेकिन जब जौकी J को बिंदु B की ओर J2 पर रखते हैं तो AG2 का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, जिसे धारा मापी G में विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। इन दोनों के पहले बच्चों आप लोग इस वीडियो को इतना रोक के लिख लीजिएगा, है ना। फिर बात करते हैं इन दोनों के। चलिए थोड़ा इन दोनों से हम ऊपर लेके थोड़ा स्किप कर रहे हैं ऊपर की ओर। इन दोनों के, तो फिर बच्चों इन दोनों के बीच में यदि जौकी को बिंदु J में रखते हैं तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता, क्योंकि प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल AJ के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। यदि AJ के बीच की लंबाई L हो तो प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर AJ का विभवांतर। विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं और AJ के बीच की लंबाई L होती है, जहां पर एक क्या होता है, विभव प्रवणता K होता है। क्या होता है, विभव प्रवणता K होता है। तो E बराबर KL। चलिए बच्चों आप लोग वीडियो को रोक इतना भी लिख लीजिएगा। थोड़ा सा 2 लाइन और बचा है, इसको भी हम आप लोग को स्किप करके ऊपर की ओर दिखाते हैं। चलिए, यदि ये K का मान ज्ञात हो तो विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है। यदि K का मान ज्ञात हो तो विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है। यही विभव मापी का सिद्धांत है। बच्चों अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग को यह कैसा लगा। और हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नया है तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। चलिए हम मिलते हैं आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।